हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी है पिज़्ज़ा की। आज मैं आपके साथ बिल्कुल अलग ढंग से बनने वाली पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। इस डिलीशियस पिज़्ज़ा को बहुत ही आसानी से पैन में बनाकर तैयार किया जा सकता है। चलिए तो बिना देर किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप मैदा। आप इसे वेट में मेज़र करेंगे तो इसका वेट करीब 170 ग्राम है। 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करना है। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करना है। अब इस ऑयल को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस प्रोसेस को मोइन करना कहा जाता है। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैदे में मोइन की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मोइन को चेक करने के लिए ऑयल को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप मैदे को इस तरह से बाइंड करके देखें। यदि मैदे में इस तरह की बाइंडिंग आ रही है तो इसका मतलब मैदे में मोइन की बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। सॉफ्ट ही नहीं बल्कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्टिकी डो तैयार करना है और डो तैयार करने के लिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी लेना है। तो ये देखिए, पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हमने थोड़ा स्टिकी सा डो तैयार कर लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और थोड़ा स्टिकी भी है। तो अब हम अपने हैंड में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस डो को पूरी तरह से स्मूथ करेंगे। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए स्मूथ एंड सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है। अब इस डो को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए डो रेडी हो चुका है। ये डो थोड़ा सा स्टिकी है, इसीलिए हम अपने हैंड में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसके बाद इसमें से एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे और एक पेड़ा बनाएंगे हम बड़ा। अब पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करना है। अब ये जो डो में से हमने छोटा पोर्शन लिया है ना, पहले हम इससे एक पूरा गोल पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। फिंगर से प्रेस करके ही हमें ये शीट तैयार करनी है। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हमने बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार किया है, इसीलिए ये शीट बहुत ही इजीली तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, हमने एक छोटे साइज की शीट तैयार कर ली है। अब इसे हमें सेकना है। इसके लिए एक पैन को हमने बिल्कुल लो हीट पर गर्म कर लिया है। अब इस शीट को हमें लो हीट पर ही सेकना है। अब इस शीट को तब तक सेकना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। करीब 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि शीट का कलर चेंज हो चुका है। तब इसे फ्लिप कर देना है और इस शीट की दूसरी साइड को भी लो हीट पर ही सिर्फ 1 मिनट तक ही सेकना है। 1 मिनट हो चुका है और शीट की दूसरी साइड भी सिक चुकी है। अब पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए डो में से हमने जो बड़ा वाला पोर्शन लिया था, अब उससे भी हमें इसी तरह से एक पतली शीट बनाकर तैयार करनी है। इसे भी हमें फिंगर की हेल्प से ही स्प्रेड करना है। इस तरह का पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको इसी तरह का सॉफ्ट डो तैयार करना है ताकि ये फिंगर की हेल्प से इजीली स्प्रेड हो सके। इस अलग ढंग के पिज़्ज़ा को बनाने के लिए इसी तरह की पतली शीट बनाकर तैयार करनी है और ये जो हमने छोटी वाली शीट तैयार की है, इसे बड़ी शीट के बिल्कुल सेंटर में रखना है। अब हमने लिया है पनीर और करीब 2 बड़े चम्मच पनीर हम यहाँ पर ग्रेट करेंगे। पनीर की जगह पर आप यहाँ पर स्टफिंग के लिए समोसे वाली स्टफिंग का भी यूज कर सकते हैं या अपनी पसंद की कोई भी स्टफिंग कर सकते हैं। अब ग्रेट किए गए पनीर को थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है। अब पनीर पर स्वादानुसार नमक स्प्रिंकल करना है। स्वादानुसार यहाँ पर काली मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल करना है। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और अब हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो। स्टफिंग के लिए अब हम लेंगे थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ प्याज। स्टफिंग के लिए सब्जियों में मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर की शिमला मिर्च ले रही हूँ। सब्जियों में आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। अब हम फिर से थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच वेज मेयोनीज लेंगे और इसे सब्जियों पर स्प्रेड करेंगे। अब 1/4 कप मैंने लिया है मोज़रेला चीज़। ये ग्रेट किया हुआ चीज़ है, ये मार्केट में इसी फॉर्म में मिलता है। अब थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करना है। स्वादानुसार काली मिर्च पाउडर और ऑर्गेनो स्प्रिंकल करना है। अब इस स्टफिंग को हमें कवर करना है चारों तरफ से। इस तरह से इस शीट के किनारों से हमें स्टफिंग को अच्छी तरह से कवर कर देना है। अब तैयार किए गए इस पिज़्ज़ा को हमें बिल्कुल लो हीट पर सेकना है, इसीलिए पैन को हमने लो हीट पर गर्म कर लिया है।
अब इस पिज़्ज़ा को अच्छी तरह से पकाने के लिए बिल्कुल लो हीट पर ही इसे कवर करके करीब 5 से 6 मिनट तक सेकना है। करीब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं। इसे फ्लिप करने के लिए आप 2 स्पैचुला का यूज करें। पिज़्ज़ा की एक साइड बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन सेक चुकी है। इसी तरह से हमें पिज़्ज़ा की दूसरी साइड को भी सेकना है और इस समय भी हीट को हमें लो रखना है। दूसरी साइड को हमें करीब 8 से 10 मिनट तक सेकना है, क्योंकि नीचे वाली साइड में कई फोल्ड हैं, इसीलिए पिज़्ज़ा को अच्छी तरह से पकाने के लिए हमें इसे 8 से 10 मिनट तक सेकना है। 10 मिनट हो चुके हैं और पिज़्ज़ा की दूसरी साइड भी अच्छी तरह से सेक चुकी है। पिज़्ज़ा को हम बीच से कट करके सर्व करेंगे। नए ढंग से बनाया हुआ बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए।